आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि या वृद्धि को और आर्थिक विकास को देखते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक है, आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक है समृद्धि, और आर्थिक विकास ये गुणात्मक है। आर्थिक विकास गुणात्मक है। अगर हम बात करें कि आर्थिक समृद्धि में अगर जीडीपी में वृद्धि होती है, तो आर्थिक समृद्धि हम उसे कह सकते हैं। लेकिन आर्थिक विकास में जीडीपी में वृद्धि तो हो ही, साथ ही सामाजिक और राजनीति में भी विकास हो, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास हो। उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि आर्थिक विकास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि हो, यानी कि आज किसी की आय 100 रुपए है और कल 150 रुपए हो जाए, तो इसे हम प्रति व्यक्ति आय में अर्थात वृद्धि हो। और यहाँ उत्पाद में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, जैसे कि सड़कों का विस्तार, यानी कि आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें पे तौर पर लें सड़कों का विस्तार, और नई कंपनियों का उद्योग लगना, ये भी आर्थिक समृद्धि में देखा जाएगा। नई कंपनी का उद्योग लगना। अब हम आर्थिक विकास में देखते हैं कि आर्थिक विकास में हमने देखा कि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक है। आर्थिक समृद्धि में जीडीपी बढ़ती है तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन आर्थिक विकास में जीडीपी में वृद्धि तो हो ही, साथ ही साथ सामाजिक एवं राजनीतिक विकास भी हो, और जीडीपी में वृद्धि हो साथ ही जीवन स्तर में भी सुधार हो, यानी कि जीडीपी में वृद्धि प्लस जीवन स्तर में सुधार हो। अब देखो, पोषण स्तर में वृद्धि हो, शिक्षा स्वास्थ्य का विस्तार हो, और लोगों की आय में भी वृद्धि हो, यानी कि पोषण स्तर में सुधार, लोगों की आय में वृद्धि, हो, तो उसे हम आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। लोगों की आय में वृद्धि हो और इसके साथ साथ जीवन स्तर के सुधार के लिए अन्य मानकों का भी अनुपालन किया जाता है। हम आर्थिक विकास के माप की बात करें तो बेसिक नीड अप्रोच यानी कि मूलभूत जो आवश्यकता प्रत्यागम है, जैसे 1970 में पहली बार विश्व बैंक ने अपनाया, यानी कि मूलभूत प्रत्यागम
आवश्यकता प्रत्यागम। इसे 1970 में पहली बार विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया। विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया। अब देखो, इसे पहली बार विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया। एक पहला पॉइंट है कि आर्थिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम यानी कि बेसिक नीड अप्रोच, इसे 1970 में पहली बार विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया। हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, हम आर्थिक विकास के माप की अगर बात करें, आर्थिक विकास के हम माप की बात करें तो पहले पॉइंट पर हमने देखा कि मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम यानी कि मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम, मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम इसे 1970 में विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया, यानी कि बेसिक नीड अप्रोच इसे 1970 में पहली बार विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया। हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की बात करें यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की अगर हम फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात करें तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है उसको देखा जाता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है? एक तो देखा जाता है कि जीवन प्रत्याशा, एक जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। दूसरी चीज देखी जाती है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर देखी जाती है। और अगर हम तीसरी बात करें तो इसमें साक्षरता देखी जाती है कि शिक्षा कितनी है। साक्षरता फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में यानी कि जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसको देखा जाता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट पे क्रय शक्ति यानी कि जो समता विधि है उसको देखा जाता है, यानी कि परचेसिंग पावर को। क्रय शक्ति तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट पे है क्रय शक्ति, क्रय शक्ति समता विधि। क्रय शक्ति समता विधि की अगर हम बात करें तो इसका विकास 1993 में हुआ। इसका विकास 1993 में हुआ और इसका विकास 1993 में IMF द्वारा किया गया। IMF द्वारा किया गया और
विश्व बैंक इसी के आधार पर विकास की मांग करता है। विश्व बैंक इसी के आधार पर विकास की मांग करता है। विकास की मांग करता है। इसी के आधार पर जो विश्व बैंक है, जिसे 1993 में क्रय शक्ति समता विधि को 1993 IMF ने सर्वप्रथम इसका विकास किया और विश्व बैंक इसी के आधार पर विकास की मांग करता है। हम चौथे पॉइंट पर देखें तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चौथे पॉइंट पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक की बात करें। मानव विकास सूचकांक को ये मानव विकास सूचकांक है और इसका विकास 1990 में एक WHO के अधिकारी थे महबूब उल हक, WHO के अर्थशास्त्री यानी जो अधिकारी के तौर पर अर्थशास्त्री हैं, इसका विकास की हम बात करें अगर तो 1990 में WHO के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इस बात को रखा और इसके 3 मानक हैं। कौन कौन से मानक हैं? पहला है शिक्षा। अगर हम इसके मानक की बात करें, इसके मानक 3 हैं। पहला है शिक्षा। इसमें शिक्षा में पढ़ाई के वर्ष का औसत देखा जाता है और पढ़ाई के लिए संभावित सालों को भी देखा जाता है। यानी कि इसमें पढ़ाई के लिए औसत साल यानी कि पढ़ाई के वर्ष का औसत, पढ़ाई के वर्ष का औसत कॉमा पढ़ाई के लिए संभावित सालों को देखा जाता है। पढ़ाई के लिए संभावित सालों को भी देखा जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट में जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, इसमें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। जीवन प्रत्याशा में क्या है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा में कैसे मिनिमम एज कितनी हो और मैक्सिमम एज कितनी हो। अब देखो, अगर हम तीसरा पॉइंट है जीवन स्तर, तीसरा पॉइंट है जीवन स्तर। जीवन स्तर की बात करें तो जीवन स्तर में GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम को देखा जाता है, सकल राष्ट्रीय आय को। ग्रॉस नेशनल इनकम को यानी ग्रॉस नेशनल इनकम को देखा जाता है। अब देखो,
अब देखो कि आर्थिक अगर समृद्धि में वृद्धि होती है तो क्या होता है। अगर आर्थिक समृद्धि में, समृद्धि कहें या वृद्धि कहें, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा, नए उद्योगों का विस्तार होगा, नए उद्योगों का विस्तार। और जब नए उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। और जब रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी, गरीबी में कमी आएगी। और जब गरीबी में कमी आएगी तो लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करेंगे पैसे को, तो लोग पैसे को मूलभूत सुविधाओं पर, मूलभूत सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे। और जब मूलभूत सुविधाओं पर लोग अपने पैसे को खर्च करेंगे तो लोगों के जीवन में स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। तो जीवन स्तर में सुधार होगा। और जब नए रोजगारों का विस्तार होगा तो सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा। और जब सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार उस पैसे का क्या करेगी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि करेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी। सरकार उस पैसे का क्या करेगी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में पैसे को खर्च करेगी, उस पैसे को खर्च करेगी। लेकिन हम आर्थिक समृद्धि से आर्थिक विकास तभी संभव है जब रोजगार का सृजन हो, किंतु आज के युग में बढ़ते तकनीकी के कारण रोजगार का सृजन कम हो रहा है और जिससे लाभ का न्याय संगत वितरण भी नहीं हो रहा है। अब हम आर्थिक समृद्धि एवं खुशी की बात करें, यानी कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की एंड हैप्पीनेस की बात करें। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और जब पूर्ति होगी तो लोगों को खुशी आएगी। खुशी भी दो तरह की होती है, एक होती है भौतिक संसाधन और दूसरी होती है गैर भौतिक संसाधन। हम भौतिक संसाधन में बात करें तो हम बात करेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। और जब गैर भौतिक संसाधनों में हम बात करेंगे तो हम इसमें विशेष मूल्यों को देखें, जैसे कि धर्म एवं आध्यात्म से। अब हम सतत विकास से समझें कि सतत विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास का अर्थ है कि पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास।
पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास को हम सतत विकास कहते हैं। हम आर्थिक समृद्धि की बात करें यानी कि आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक वृद्धि में क्या है, जीडीपी में वृद्धि हो, जीडीपी में वृद्धि हो तो आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि। और हम आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक विकास की, आर्थिक विकास में जीडीपी में वृद्धि हो प्लस जीवन स्तर में सुधार भी हो, यानी कि जीडीपी में वृद्धि तो हो ही साथ जीवन स्तर में सुधार भी हो, जीवन स्तर में सुधार भी हो। अब देखो, अगर हम समावेशी यानी कि सतत विकास की बात करें तो हमने देखा कि सतत विकास में कि जीडीपी में तो वृद्धि हो यानी कि पर्यावरण के साथ संरक्षण करते हुए विकास, यानी कि अगर हम सतत विकास में देखें, विकास में जीडीपी में वृद्धि हो प्लस पर्यावरण का संरक्षण भी हो, पर्यावरण का संरक्षण भी हो। अब देखो कि जीडीपी में वृद्धि प्लस पर्यावरण का संरक्षण भी हो तो सतत विकास है। अगर समावेशी विकास की बात करें तो जीडीपी में वृद्धि हो, साथ ही साथ लाभ का प्राप्त यानी कि जो लाभ प्राप्त हो उसका न्याय संगत वितरण हो। समावेशी विकास, समावेशी विकास में क्या आ जाएगा कि जीडीपी में वृद्धि तो हो ही, जीडीपी में वृद्धि हो, साथ ही साथ लाभ का न्याय संगत वितरण, लाभ का न्याय संगत, लाभ का न्याय संगत वितरण हो। अब हम जीएनएच की बात करें, जीएनएच से अभिप्राय है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, यानी कि सकल राष्ट्रीय खुशी की बात करें, जीएनएच की अगर हम बात करें तो सकल राष्ट्रीय खुशी में जीडीपी में वृद्धि हो प्लस सतत विकास भी हो। अब सतत विकास में पर्यावरणों का संरक्षण भी हो, यानी कि जीडीपी में वृद्धि प्लस पर्यावरण का संरक्षण भी हो प्लस संस्कृति का वितरण भी हो, संस्कृति का वितरण भी हो, शामिल हो। तो आज हमने देखा कि समावेशी विकास को समझा, समावेशी विकास को समझा, आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को भी जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि पूंजी को और निवेश को। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।